संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल सतगुरु का ध्यान करना है। इस जीवन की असली पूंजी धन, दौलत, मान सम्मान या रिश्ते नहीं है, क्योंकि ये सब नश्वर हैं। शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, रिश्ते भी यहीं छूट जाएंगे और संसार का कोई भी सहारा आत्मा के साथ आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो सहारा जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ है, वह केवल सतगुरु है, और उस सतगुरु का ध्यान करना ही मनुष्य जीवन का परम धर्म और परम कर्तव्य है। ध्यान कोई बाहरी क्रिया नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि मन को बार बार सद्गुरु की ओर लगाना, उनके स्वरूप को स्मरण करना, उनकी वाणी में डूबना और उनके दिए नाम सुमिरन को हृदय में बसाना। जब मन सतगुरु की ओर टिकता है तो आत्मा धीरे धीरे इस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है, जिसमें वह युगों से उलझी हुई थी। वाणी में आता है, गुरु बिन अंधेरा जगत रहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे भाई। जब तक सतगुरु नहीं मिलता, आत्मा अंधकार में भटकती रहती है, ज्ञान, शांति और मुक्ति का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही सतगुरु जीवन में आते हैं और आत्मा उनका ध्यान करना शुरू करती है, तब अंधकार धीरे धीरे हटने लगता है। सतगुरु का ध्यान करना क्यों जरूरी है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ध्यान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भीतर झांक सकते हैं। बाहर की दुनिया तो हमें हर पल खींच रही है। इंद्रियां निरंतर विषयों के पीछे भाग रही हैं। आंखें रूप में लगी हुई हैं, कान शब्दों में लगी है, जीभ स्वाद में लगी है और त्वचा स्पर्श में। इस प्रकार मन हर समय बाहर की ओर दौड़ रहा है और आत्मा को इस बाहरी आकर्षण में उलझा देता है। लेकिन जब शिष्य सतगुरु का ध्यान करता है, तब यह मन धीरे धीरे बाहर से हटकर भीतर की ओर लौटता है। जैसे किसी बिखरे हुए झरने की धाराओं को एक जगह रोक दिया जाए और वह एक प्रबल धारा बनकर बहने लगे, वैसे ही ध्यान करने से मन की शक्तियां बिखरने की बजाय एकाग्र हो जाती हैं। यही एकाग्रता आत्मा को भीतर उठाती है और परमात्मा के दर तक ले जाती है। एक समय की बात है, एक शिष्य हर रोज ध्यान करता, लेकिन उसका मन बार बार भटक जाता। कभी पुराने विचार आते, कभी घर परिवार की चिंताएं सामने आ जाती। वह निराश होकर सदगुरु के पास गया और बोला, मेरा ध्यान में मन बिल्कुल नहीं लगता। सदगुरु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, तेरा मन टिके या न टिके, तू बैठ रहा है, यही तेरी सबसे बड़ी सफलता है। मन की आदत है भागना, लेकिन जब तू बार बार उसे पकड़कर ध्यान में बैठाता है, तो समझ ले कि तू जीत रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब यह मन स्वयं ध्यान में टिकेगा। ये वचन उस शिष्य के जीवन का आधार बन गए। उसने निश्चय किया कि चाहे मन कितना भी भागे, वह रोज सतगुरु का ध्यान करेगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन अब पहले जैसा चंचल नहीं रहा। उसके विचार शांत होने लगे और भीतर एक नई मिठास उतरने लगी। यही सतगुरु के ध्यान का चमत्कार है। सतगुरु की वाणी में कहा गया है, गुरु बिन लहे न शांति, गुरु बिन मिटे न दोष। संसार के दुख, दोष और भ्रम केवल सतगुरु के ध्यान से मिटते हैं। यह ध्यान आत्मा को भीतर का सहारा देता है। ध्यान का असर केवल ध्यान की अवधि तक ही नहीं रहता, बल्कि यह पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जो शिष्य ध्यान करता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। उसके बोल मीठे हो जाते हैं, उसका व्यवहार नम्र हो जाता है, उसके कर्म सेवा और करुणा से भर जाते हैं। ये बदलाव स्वतः आता है क्योंकि ध्यान से भीतर की सफाई होने लगती है। एक उदाहरण है, एक व्यक्ति बहुत क्रोधी था, छोटी छोटी बात पर झगड़ पड़ता। परिवार और समाज में उसकी छवि भी बिगड़ चुकी थी। लेकिन जब उसे सद्गुरु की शरण मिली और उसने ध्यान करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। अब वही व्यक्ति बहुत शांत और सहनशील हो गया। लोग आश्चर्य करते कि यह कैसे संभव हुआ, पर वह समझता था कि यह सतगुरु के ध्यान का ही फल है। ध्यान आत्मा को वह शक्ति देता है जो किसी और मार्ग से नहीं मिल सकती। यह आत्मा को भीतर का आनंद देता है। बाहर की वस्तुएं सुख देती हैं, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। जब तक वस्तु पास है, तब तक सुख है। वस्तु छिनी तो सुख भी गया। लेकिन सतगुरु का ध्यान जो आनंद देता है, वह स्थायी है। वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। बाहर दुख हो या सुख, भीतर का आनंद स्थिर रहता है। यही ध्यान का चमत्कार है। जैसे कोई दीपक अंधकार में जलता है और राह दिखाता है, वैसे ही सतगुरु का ध्यान आत्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। यही ध्यान मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। सतगुरु का ध्यान करना केवल बैठकर आंखें मूंद लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह तो आत्मा की पुकार है। ध्यान वह धारा है जो शिष्य के भीतर से सतगुरु की ओर बहती है और सतगुरु की दया की धारा वहीं से आत्मा तक पहुंचती है। जब शिष्य पूरे प्रेम और समर्पण से सतगुरु का ध्यान करता है, तब उसका हृदय धीरे धीरे पवित्र होता चला जाता है। जो मन पहले संसार की ओर भागता था, वही अब सतगुरु की ओर खींचने लगता है। ध्यान का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह आत्मा को उसकी असली जगह की याद दिलाता है। जैसे कोई पंछी आसमान से उतरकर जमीन पर आ बैठता है, लेकिन उसका मन बार बार आकाश की ओर देखता है, वैसे ही आत्मा जब सद्गुरु का ध्यान करती है, तो उसे बार बार अपने असली घर परमात्मा की ओर लौटने की चाह होती है।
ये चाहे धीरे धीरे भक्ति का रूप ले लेती है और शिष्य के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। वाणी में भी आया है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु का ध्यान ही परम साधन, मिटे भवसागर का रोष। सतगुरु का ध्यान करने से शिष्य को एक अनोखी शक्ति प्राप्त होती है। ये शक्ति संसारिक शक्ति से बिल्कुल अलग होती है। ये शक्ति मन को स्थिर करने की, आत्मा को शांत करने की और भीतर की ओर खींचने की शक्ति है। जिस प्रकार कोई चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही सतगुरु का ध्यान आत्मा को ऊपर की ओर खींचता है। बाबा सावन सिंह जी के समय का एक प्रसंग है। एक शिष्य बहुत परेशान रहता था, उसका मन ध्यान में लगता नहीं था। वो बार बार बाबा जी के पास आकर कहता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा मन बहुत भटकता है। बाबा जी मुस्कुराते और कहते, तू चिंता मत कर, ध्यान तो लग ही रहा है, तू बैठ तो रहा है, यही सबसे बड़ा काम है। मन भटकेगा, पर जितनी बार तू उसे खींचकर वापस सतगुरु के ध्यान में लाता है, उतनी बार तू जीत रहा है। ये वचन सुनकर शिष्य को ढाढ़स मिल जाता और धीरे धीरे उसका मन भी ध्यान में टिकने लगा। ध्यान केवल ध्यान भवन में बैठकर करने का अभ्यास नहीं है। असली ध्यान तो यह है कि दिन रात सतगुरु की याद बनी रहे, चाहे काम कर रहे हो, चाहे घर परिवार में हो, भीतर से सतगुरु का ध्यान बना रहे। जब ये स्थिति बन जाती है तो शिष्य का हर पल भक्ति में बदल जाता है। वह चाहे कहीं भी हो, उसका दिल सतगुरु के चरणों में ही रहता है। ध्यान करने से जीवन की कठिनाइयां हल्की लगने लगती हैं। दुख और सुख दोनों एक समान दिखने लगते हैं। मनुष्य को यह विश्वास हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह सतगुरु की रजा में हो रहा है। यही विश्वास ही सबसे बड़ी शांति देता है। जो मनुष्य सतगुरु के ध्यान में जीता है वह परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि परिस्थितियां उसके सामने झुक जाती हैं। सतगुरु का ध्यान आत्मा को इतना निर्मल कर देता है कि वह भीतर से प्रकाश का अनुभव करने लगती है। यह प्रकाश कोई बाहर का दीपक नहीं, बल्कि आत्मा का अपना नूर है, जो सतगुरु की दया से प्रकट होता है। जब यह नूर भीतर जगता है, तब शिष्य की दृष्टि बदल जाती है। अब वह संसार को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखता था। अब वह हर चेहरे में सतगुरु की झलक देखने लगता है, हर आवाज में सतगुरु का नाम सुनने लगता है और हर परिस्थिति में सतगुरु की दया को पहचानने लगता है। एक बार एक बुजुर्ग शिष्य ने कहा, सतगुरु का ध्यान करते करते मेरी जिंदगी इतनी बदल गई कि जो काम पहले बोझ लगते थे, अब वही सेवा लगने लगे। जो लोग पहले मुझे कठिन लगते थे, अब वही अपने लगने लगे। मन हर बात पर दुखी हो जाता था, अब वही मन सतगुरु की याद में स्थिर हो गया। यह बदलाव केवल ध्यान की देन है। इसलिए कहा गया है कि सतगुरु का ध्यान जीवन का असली खजाना है। बाकी सब चीजें नश्वर हैं, सब कुछ यहीं रह जाना है। केवल सतगुरु का ध्यान ही है जो आत्मा के साथ जाता है और आत्मा को परमात्मा से मिला देता है। सतगुरु का ध्यान आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। यह साधना केवल कुछ घड़ी बैठकर करने की चीज नहीं, बल्कि यह तो जीवन की दिशा है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि मनुष्य का ध्यान संसार में है तो वह संसार की ओर झुकता चला जाएगा। यदि उसका ध्यान सतगुरु में है तो उसका जीवन सतगुरु में है, तो उसका जीवन सतगुरु के रंग में रमता चला जाएगा। ध्यान का सीधा अर्थ यही है कि हम अपने मन और आत्मा को सतगुरु के चरणों में टिकाएं। जब मन सतगुरु में रमता है तो हर सांस में भक्ति बस जाती है। सांसें केवल शरीर को चलाने का साधन नहीं रह जाती, बल्कि वे सतगुरु की याद को जीवित रखने का साधन बन जाती हैं। वाणी में आया है, गुरु का ध्यान करे जो प्राणी, मिटे सब दुख, मिले अविरामी। जो जीव सतगुरु का ध्यान करता है उसका जीवन दुखों से हल्का हो जाता है। दुख पूरी तरह समाप्त नहीं होते, लेकिन उनकी तीव्रता कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ध्यान करने वाला शिष्य जान लेता है कि हर परिस्थिति सतगुरु की रजा से आ रही है। जब यह भाव दृढ़ हो जाता है तो दुख भी शांति में बदल जाता है। एक उदाहरण से समझे। एक साधारण किसान था जिसने नाम दान लिया और ध्यान करना शुरू किया। पहले वह हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाता था। खेत में फसल खराब हो जाती तो रोने लगता, परिवार में कोई बीमारी आ जाती तो टूट जाता। लेकिन जब उसने ध्यान करना शुरू किया तो उसका जीवन बदल गया। एक बार उसकी पूरी फसल वर्षा के कारण नष्ट हो गई, लेकिन वह शांत रहा। लोगों ने पूछा, तू परेशान क्यों नहीं है? उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा विश्वास है कि जो सद्गुरु करते हैं वही मेरे लिए अच्छा है। यह नुकसान भी उसी की मर्जी से है और इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी। यही ध्यान का कमाल है। यह मनुष्य को परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है। ध्यान करने से शिष्य के भीतर प्रेम की भावना गहरी होती जाती है। यह प्रेम साधारण प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा का सद्गुरु से लगाव है। यह प्रेम इतना गहरा होता है कि शिष्य हर पल सतगुरु को याद करता है। जब वह काम करता है तो सतगुरु को याद करता है, जब वह भोजन करता है तो सतगुरु को याद करता है, जब वह सोने जाता है तो भी सतगुरु का ध्यान करता है। यही निरंतरता धीरे धीरे आत्मा को सतगुरु के रंग में रंग देती है। बाबा जी अक्सर समझाते,
ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके कुछ देर बैठ जाना नहीं है, बल्कि ध्यान का अर्थ है भीतर और बाहर हर समय सतगुरु की याद में रहना। जब यह स्थिति आ जाती है तो आत्मा और सतगुरु में कोई दूरी नहीं रह जाती। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे गहरा होता है। पहले केवल अंधकार दिखाई देता है, फिर कभी प्रकाश की झलक मिलती है, कभी मधुर ध्वनि सुनाई देती है, कभी भीतर शांति का अनुभव होता है। ये सब आत्मा को आश्वासन देते हैं कि वह सही मार्ग पर है। लेकिन शिष्य को इन झलकियों में उलझना नहीं चाहिए। मंजिल तक पहुंचाना सदगुरु का काम है। शिष्य का काम केवल ध्यान को नित्य करना है। सतगुरु की दया धीरे धीरे काम करती है। ध्यान का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे अंततः मंजिल अवश्य मिलती। शिष्य के जीवन में सेवा का भाव भी जागृत होता है। जो शिष्य सतगुरु का ध्यान करता है उसका मन केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों के दुख को समझने लगता है, दूसरों की मदद करने लगता है। ये सेवा भावना ध्यान से ही आती है। जिस प्रकार जब दीपक जलता है तो केवल खुद ही नहीं चमकता, बल्कि आसपास को भी रोशन करता है, वैसे ही सद्गुरु का ध्यान करने वाला शिष्य स्वयं भी प्रकाशमय होता है और दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर देता है। सतगुरु की वाणी में कहा गया है, सतगुरु का ध्यान करो प्यारे, यही नाव भवसागर उतारे। ये ध्यान ही आत्मा की नाव है जो जन्म मरण के महासागर से पार लगाती है। इस संसार का समुद्र बहुत गहरा है, इसमें असंख्य लहरें और तूफान है। यदि आत्मा के पास सतगुरु का ध्यान न हो तो वह इसमें डूब जाती है, लेकिन यदि आत्मा सतगुरु का ध्यान करती है तो वही ध्यान उसे पार कर देता है। इसलिए शिष्य को कभी भी ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे मन कितना भी भटके, ध्यान में बैठे रहना चाहिए। ये बैठना ही सबसे बड़ी जीत है। एक दिन आएगा जब ध्यान में आत्मा सतगुरु से मिलन का अनुभव करेगी और वही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। सतगुरु का ध्यान करना आत्मा के लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। यह ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का पहला और अंतिम पड़ाव है। जब आत्मा सतगुरु का ध्यान करती है तो वह धीरे धीरे संसार की माया से हटकर भीतर की ओर लौटने लगती है। इस लौटने की प्रक्रिया ही मुक्ति का मार्ग है। ध्यान करते समय शिष्य को अनेक बाधाएं आती हैं। कभी मन भटकता है, कभी नींद आने लगती है, कभी विचारों का जाल इतना घना हो जाता है कि बैठना मुश्किल लगता है। लेकिन यही साधना का समय है। यदि शिष्य हिम्मत रखे और बैठता रहे तो सतगुरु की कृपा अवश्य प्रकट होती है। मनुष्य की मेहनत केवल बैठने तक है, उसके बाद सब कार्य सतगुरु करते हैं। जब मन सतगुरु के ध्यान में टिकता है तब मोह और लोभ का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। मनुष्य का जीवन सरल और निर्मल होता है। एक बार बाबा सावन सिंह जी के पास एक शिष्य आया। उसने कहा, बाबा जी, मेरा मन बहुत चंचल है, ध्यान में बैठता हूं तो मन इधर उधर दौड़ता है, मैं क्या करूं? बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, तू घोड़े को काबू में लाना चाहता है, लेकिन लगाम ढीली छोड़ देता है। जब तू घोड़े को बार बार खींचकर अपनी ओर लाएगा तभी वह काबू में आएगा। मन भी ऐसा ही है, तू बस हर बार उसे पकड़कर ध्यान में ले आ, बाकी काम सदगुरु कर देंगे। यह समझाना इतना सरल था, लेकिन उसमें ध्यान की पूरी गहराई छिपी हुई थी। ध्यान का प्रभाव केवल भीतर ही नहीं, बाहर भी दिखाई देता है। जो शिष्य सतगुरु का ध्यान करता है उसी वाणी में मिठास आ जाती है, उसका स्वभाव शांत और प्रेममय हो जाता है, उसके परिवार में भी शांति का वातावरण फैल जाता है। यदि घर का एक व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके फल से पूरा परिवार लाभान्वित होता है। यह उसी प्रकार है जैसे घर में एक दीपक जलता है तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है। एक परिवार का उदाहरण है। पति पत्नी अक्सर लड़ाई करते थे, बच्चों का माहौल भी खराब था, लेकिन जब पत्नी ने नामदान लिया और सदगुरु का ध्यान करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह गुस्से की जगह शांति से जवाब देती, शिकायतों की जगह धैर्य दिखाती। पति को यह बदलाव देखकर हैरानी हुई और वह भी सतगुरु से जुड़ गया। धीरे धीरे वह घर जो लड़ाई झगड़े से भरा था अब भक्ति और शांति से भर गया। यह बदलाव केवल ध्यान की ही देन था। ध्यान करने से मनुष्य के भीतर साहस भी आता है। जीवन की कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं पाती, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यह स्थिरता सतगुरु के ध्यान से आती है। जो शिष्य सतगुरु का ध्यान करता है वह जानता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सतगुरु उसके साथ हैं। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सतगुरु का ध्यान आत्मा को इतना ऊंचा उठा देता है कि जन्म मरण का डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो सतगुरु का ध्यान नहीं करता। जो शिष्य ध्यान करता है वह जानता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। मृत्यु के बाद आत्मा सतगुरु के सहारे ऊपर की ओर जाती है। यही ध्यान आत्मा का असली सहारा बनता है। वाणी में कहा गया है, गुरु का ध्यान करे जो प्यारा, उसको भवसागर उतारा। ध्यान वह नाव है जो आत्मा को इस जन्म मरण के सागर से पार कर देती है। बिना ध्यान के ये सागर पार नहीं हो सकता। ये संसार इतना विशाल और इतना मोहक है कि
आत्मा इसमें उलझकर रह जाती है। केवल सद्गुरु का ध्यान ही आत्मा को इसमें से निकालकर उसके असली घर तक पहुंचा सकता है। एक शिष्य ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ध्यान करते करते कभी कभी निराशा हो जाती है, लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। बाबा जी ने कहा, यह निराशा भी मन की चाल है। जब तू रोज ध्यान में बैठता है तो तू समझ ले कि तेरी आत्मा पर सतगुरु की कृपा बरस रही है। भले तुझे कुछ दिखाई ना दे, लेकिन भीतर काम हो रहा है। ये काम इतना सूक्ष्म है कि समझ में नहीं आता, लेकिन समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। ये वचन शिष्य के हृदय को छू गए। यही ध्यान की सच्चाई है। ये धीरे धीरे आत्मा को ऊपर उठाता है, और जब समय पूरा होता है तो आत्मा सतगुरु के चरणों में मिलन का अनुभव करती है। सतगुरु का ध्यान जीवन को एक नई दिशा देता है। पहले जो जीवन केवल खाने पीने और कमाने तक सीमित था, वही जीवन अब प्रेम, भक्ति और सेवा से भर जाता है। यही जीवन की असली कमाई है। बाकी सब कुछ यहीं छूट जाना है। केवल ध्यान ही आत्मा के साथ जाएगा। सतगुरु का ध्यान जब जीवन का केंद्र बन जाता है तो मनुष्य के भीतर एक अनोखी शांति और स्थिरता जन्म लेती है। मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। सतगुरु की छवि, सतगुरु का स्वरूप और सतगुरु का नाम जब अंतरात्मा में गूंजने लगता है तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, साधक का मन विचलित नहीं होता। सतगुरु का ध्यान आत्मा को वह आधार देता है जो किसी भी तूफान में उसे गिरने नहीं देता। संसार के मोह माया, रिश्ते नाते, सुख दुख, हानि लाभ, ये सब लहरों की तरह उठते बैठते रहते हैं, लेकिन सतगुरु का ध्यान आत्मा के लिए लंदर की तरह है। सतगुरु का ध्यान केवल आंखें मूंदकर उनका रूप देखने का अभ्यास ही नहीं है, बल्कि ये सतत भावना है कि हम जहां भी हैं, सतगुरु हमारे साथ हैं। जब ये भाव भीतर जाग जाता है तो व्यक्ति अकेला नहीं महसूस करता। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि यदि सतगुरु के ध्यान में मन को स्थिर कर लिया जाए तो सबसे कठिन परिस्थिति में भी आत्मा मुस्कुराती रहेगी। एक बार संगत में एक व्यक्ति ने पूछा कि संसार में तो बहुत दुख और समस्याएं हैं, ऐसे में ध्यान कैसे टिकेगा? बाबा जी ने उत्तर दिया कि जब जहाज समुद्र के बीच होता है तो उसके नीचे एक भारी लंगर होता है जो उसे स्थिर करता है। उसी प्रकार सदगुरु का ध्यान हमारे मन का लंगर है। एक बार की बात है, एक सेवादार रोज संगत में आता था, परंतु मन में कई उलझने रहती थी। जब उससे पूछा गया कि सेवा तो करता है पर मन इतना उदास क्यों है, उसने कहा कि मुझे डर है कि कहीं जीवन की कठिनाइयां मुझे हिला न दे। तब उसे समझाया गया कि कठिनाइयां आनी ही, लेकिन यदि तू हर दिन सतगुरु का ध्यान करेगा तो कठिनाइयां तेरे चारों ओर घूमती रहेंगी पर तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी। उस दिन के बाद उसने ध्यान को जीवन का सबसे बड़ा सहारा बना लिया और सचमुच उसका चेहरा बदल गया। उसमें नई रोशनी आ गई। शब्द कहता है, सदगुरु मिल्यता अंक खुलियां, अंधकार मिट गया अंतर का। नाम जपा ता मन शुद्ध होवे, प्रकाश दिखावे दातार का। सतगुरु का ध्यान भीतर के अंधकार को मिटाकर आत्मा को उस प्रकाश से जोड़ देता है जो अनादि और शाश्वत है। ये ध्यान केवल बाहर की पूजा नहीं है, ये भीतर का संयोग है। ध्यान का अभ्यास करते करते जब मन टिकने लगता है तो साधक अनुभव करता है कि सतगुरु की दया हर पल बरस रही है। आंखें बंद करते ही सतगुरु का रूप सामने आ जाए, ये सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। जैसे किसान रोज बीज को पानी देता है और धीरे धीरे पौधा फलता फूलता है, वैसे ही सतगुरु के ध्यान का पौधा रोज ध्यान करने से भीतर मजबूती पकड़ता है। बाबा जी कहा करते हैं कि यदि जीवन में कोई भी कठिनाई आए, यदि कोई भी परीक्षा सामने हो, तो बस सतगुरु के ध्यान को मत छोड़ो, बाकी सब चीजें समय के साथ हल हो जाएंगी। सतगुरु का ध्यान आत्मा के लिए वह चाबी है जिससे भीतर का दरवाजा खुलता है। जब यह दरवाजा खुलता है तो आत्मा को ऐसा सुख मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। ध्यान का अभ्यास करते करते एक दिन साधक को यह अनुभव होता है कि वह केवल सतगुरु को नहीं देख रहा, बल्कि सतगुरु उसके भीतर बैठे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस क्षण आत्मा और सदगुरु में कोई दूरी नहीं रह जाती। यह मिलन ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। संगत जी, जीवन छोटा है और समय अनमोल, इसे सदगुरु के ध्यान में लगाकर ही हम इसे सार्थक बना सकते हैं। सतगुरु का ध्यान आत्मा को धीरे धीरे एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां बाहरी शोर और हलचल सब मिट जाते हैं और भीतर केवल शांति, प्रेम और रोशनी रह जाती है। मनुष्य जन्म से ही बाहर देखने का आदी होता है। बचपन से ही आंखें संसार की ओर लगी रहती हैं, परिवार, मित्र, शिक्षा, व्यापार, सुख सुविधाएं। लेकिन जब सदगुरु की दया से ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है तो जीवन का असली रहस्य खुलना शुरू होता है। सतगुरु का ध्यान साधक को यह समझाता है कि असली घर इस दुनिया में नहीं, बल्कि उस रूहानी मंजिल में है जहां से आत्मा आई है। ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह साधक को धीरे धीरे मन के जाल से मुक्त करता है। मन हर समय विचारों, इच्छाओं और वासनाओं में उलझा रहता है। जब भी ध्यान करने बैठते हैं, मन इधर उधर भागता है। कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की योजनाएं, कभी संसार की उलझनें। ये सब मन की चालें हैं।
लेकिन सदगुरु के ध्यान से जब मन को नाम और शब्द में टिकाया जाता है तो धीरे धीरे ये बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। जैसे एक जंग लगी हुई जंजीर को धीरे धीरे साफ करने से वह चमकने लगती है, वैसे ही ध्यान से मन पवित्र और आत्मा हल्की होती जाती है। एक बार बाबा सावन सिंह जी के समय एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा मन ध्यान में टिकता ही नहीं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुझे कितने साल लगे थे लिखना सीखने में? उसने कहा कई साल लगे। तब बाबा जी ने कहा कि यदि लिखना सीखने में सालों लग सकते हैं तो आत्मा को ध्यान में टिकाने में भी धैर्य चाहिए। तो अभ्यास करता रहेगा तो एक दिन ध्यान सहज हो जाएगा। शब्द कहता है, मन रे सदगुरु का ध्यान धर ले, नाम बिना सब झूठा संसार है। जो टिक गया गुरु के चरणों में उसका बेड़ा पार है। ध्यान केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन का सहारा है। जब साधक रोज ध्यान करता है तो उसकी सोच बदलने लगती है। वह बाहरी झगड़ों में उलझना छोड़ देता है, भीतर से दयालु हो जाता है, दूसरों की गलती पर भी क्षमा कर देता है। सतगुरु का ध्यान उसे यह सिखाता है कि सब कुछ सतगुरु की रजा में हो रहा है और हमें केवल प्रेम और विश्वास बनाए रखना है। एक घटना है, एक साधक रोज ध्यान करता था लेकिन व्यापार में घाटा हो गया। परिवार और मित्र सब परेशान थे, परंतु उसने सतगुरु का ध्यान छोड़ना नहीं। लोग पूछते कि तू इतना नुकसान सहकर भी इतना शांत कैसे है? उसने उत्तर दिया कि नुकसान तो बाहर हुआ है, भीतर तो सदगुरु बैठे हैं। जब भीतर का खजाना मेरे पास है तो बाहर का घाटा मुझे दुखी नहीं कर सकता। कुछ समय बाद वही व्यापार फिर से चल पड़ा और उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। ध्यान साधक को वह शक्ति देता है जिससे वह जीवन की हर परिस्थिति में टिक सकता है। यदि ध्यान न हो तो छोटी सी परेशानी भी भारी लगती है और यदि ध्यान हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आसान लगती है। बाबा जी समझाते हैं कि सतगुरु का ध्यान आत्मा का असली भोजन है। जैसे शरीर को रोटी पानी चाहिए वैसे ही आत्मा को ध्यान चाहिए। यदि शरीर को भोजन ना मिले तो वह कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा ध्यान के बिना कमजोर पड़ जाती है। सतगुरु का ध्यान धीरे धीरे आत्मा को उस प्रकाश और नाद से जोड़ता है जो भीतर हर समय गूंज रहा है। ये नाद ही शब्द है, ये शब्द ही सतगुरु का असली रूप है। सतगुरु का ध्यान आत्मा को उस सत्य से जोड़ता है जो न कभी जन्मा है और न कभी नष्ट होता है। संसार की हर चीज बदलती रहती है, रिश्ते, धन, यश, सुख, सुविधाएं सब समय के साथ आते और चले जाते हैं, लेकिन सद्गुरु का ध्यान आत्मा को उस सत्ता से जोड़ देता है जो अचल, अविनाशी और अनंत है। यही कारण है कि महापुरुष बार बार कहते हैं कि ध्यान ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। ध्यान करते करते साधक को भीतर एक ऐसी मधुर धुन सुनाई देने लगती है जिसे शब्द कहते हैं। ये शब्द अनादि से आत्मा के भीतर गूंज रहा है पर मन के शोर में वह दबा रहता है। जब ध्यान के अभ्यास से मन शांत होता है तो ये नाद सुनाई देता है। ये वही नाद है जिसे सदगुरु ने हमें पकड़ाया है। ये नाद आत्मा का असली रास्ता है। जो आत्मा इस शब्द से जुड़ गई वह संसार के जाल से निकलकर धीरे धीरे उस मंजिल की ओर बढ़ने लगती है जहां शांति और प्रेम ही प्रेम है। एक साधक ने बाबा सावन सिंह जी से कहा कि बाबा जी, ध्यान में तो बैठता हूं पर मन हर ओर भागता है और कभी कोई नाद नहीं सुनाई देता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, तू रोज कुआं खोदता है पर पानी अभी गहरा है। क्या तू रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाकर रुक जाएगा या तब तक खोदता रहेगा जब तक पानी ना निकल आए? साधक ने कहा कि पानी मिलने तक खोदूंगा। बाबा जी बोले, ध्यान भी ऐसा ही है, अभ्यास करता रहे, एक दिन सदगुरु की दया से वह नाद अवश्य सुनाई देगा। शब्द भी यही कहता है, गुरु का ध्यान कर ले रे भाई, मन को समझा ले रे भाई, नाम बिना सब झूठे धंधे, शब्द ही पार उतारे भाई। सतगुरु का ध्यान आत्मा को धीरे धीरे मोह माया से अलग करता है। बाहर की दुनिया रंग बिरंगी लगती है पर ध्यान साधक को यह समझाता है कि ये सब अस्थाई हैं। एक समय आता है जब साधक के भीतर इतना वैराग्य जन्म लेता है कि वह संसार के झगड़ों से ऊब जाता है और केवल सतगुरु के चरणों की शरण चाहता है। ध्यान साधक को भीतर से इतना मजबूत कर देता है कि वह किसी भी स्थिति में हिलता नहीं, चाहे सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि। साधक हर हाल में संतुलित रहता है। यह संतुलन केवल सतगुरु के ध्यान से ही आता है। बाहर की शिक्षा या दुनिया का कोई उपाय ऐसा संतुलन नहीं दे सकता। ध्यान का असर यह भी है कि साधक की सोच और दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले वह दूसरों में दोष ढूंढता था अब वह केवल अच्छा ही देखता है। जहां पहले गुस्सा और ईर्ष्या थी वहां अब प्रेम और क्षमा आ जाती है। ये सब सद्गुरु के ध्यान का ही चमत्कार है। संगत जी, ध्यान कोई साधारण काम नहीं है, यह आत्मा का जीवन है। यह सद्गुरु से मिलने का पुल है। जैसे एक बच्चा रोता है तो माँ दौड़कर आ जाती है, वैसे ही आत्मा जब ध्यान में पुकारती है तो सद्गुरु का प्रेम तुरंत बरसता है। सतगुरु का ध्यान आत्मा को एक ऐसी रूहानी ताकत देता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना संभव नहीं है। ये वह शक्ति है जो साधक को संसार के बोझ से मुक्त करती है और उसे भीतर से उड़ान देती है। बाहर का मनुष्य हर रोज परेशानियों में घिरा रहता है। कोई धन के लिए चिंतित है, कोई रिश्तों के कारण दुखी है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन सतगुरु का ध्यान साधक को यह समझा देता है ये सब अस्थाई है।
असली ठिकाना तो वह है जहां सतगुरु हमें ले जाना चाहते हैं। ध्यान करते करते साधक का दिल इतना मुलायम हो जाता है कि हर किसी से प्रेम करने लगता है। सतगुरु का ध्यान आत्मा को घमंड और अहंकार से मुक्त करता है। जब सतगुरु का स्वरूप आंखों के सामने आ जाता है तो मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है। वह केवल सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है। यही समर्पण जीवन का सबसे बड़ा सुख है। बाबा सावन सिंह जी कहा करते थे कि सतगुरु का ध्यान ही असली दौलत है। बाहरी दौलत तो पल भर में खत्म हो सकती है, पर ध्यान की पूंजी आत्मा के साथ हमेशा रहती है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से कहा कि मेरे पास धन बहुत है, फिर भी चैन नहीं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तू रोज ध्यान करना शुरू कर। जब आत्मा सदगुरु से जुड़ जाएगी तो वह चैन मिलेगा जो दुनिया का कोई सोना चांदी नहीं दे सकता। सचमुच कुछ ही महीनों में उस साधक के चेहरे पर नई रोशनी आ गई। शब्द कहता है, सतगुरु ध्यान धरो मन मेरे, नाम बिना सब सुना है। जो जुड़ गया गुरु की वाणी से उसका जीवन रंगीन है। ध्यान साधक को भीतर से यह विश्वास देता है कि चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, सदगुरु हर पल साथ हैं। जब यह भाव स्थायी हो जाता है तो भय मिट जाता है। मनुष्य को सबसे बड़ा डर मृत्यु का होता है, लेकिन सतगुरु का ध्यान साधक को यह सिखाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है पर आत्मा अमर है। जब साधक ध्यान में यह अनुभव कर लेता है तो मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है। एक घटना है, एक साधक गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। डॉक्टरों ने कह दिया कि जीवन कुछ ही महीनों का है। परिवार रो रो कर दुखी था, लेकिन वह साधक हर रोज सतगुरु का ध्यान करता रहा। जब उससे पूछा गया कि तुझे मौत का डर नहीं लगता, उसने मुस्कुराकर कहा, डर किससे, सतगुरु हर पल साथ हैं। जिस दिन बुलाएंगे उसी दिन खुशी खुशी उनके पास चला जाऊंगा। और सचमुच उसने अंतिम समय तक चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। यह सतगुरु के ध्यान का ही कमाल था। ध्यान आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह यात्रा पांचों खंडों से होकर गुजरती है। साधक जब ध्यान में गहराई तक उतरता है तो उसे अनुभव होता है कि यह शरीर केवल मिट्टी का बना है और असली घर भीतर है। सतगुरु का ध्यान आत्मा को उस असली घर तक पहुंचाने का जरिया है। संगत जी, ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब हम उठते हैं तो सदगुरु को याद करें, काम करते हैं तो सदगुरु को याद करें, सोने से पहले सदगुरु को याद करें। यही ध्यान है। ध्यान तब संपूर्ण होता है जब हर श्वास सदगुरु के नाम में डूब जाए। बाबा जी कहते हैं कि यदि जीवन में एक ही चीज पकड़नी है तो वह सतगुरु का ध्यान है। बाकी सब चीजें समय के साथ छूट जाएंगी, पर सतगुरु का ध्यान आत्मा को मंजिल तक ले जाएगा। संगत जी, सतगुरु का ध्यान आत्मा को उस मार्ग पर ले जाता है जहां से वह सीधे परमात्मा से जुड़ सकती है। ध्यान केवल कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी साधना है। जब साधक ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। उस सूरत शब्द का अनुभव होने लगता है जिसके बारे में संतों ने बार बार समझाया है। यही शब्द आत्मा को उसकी असली मंजिल तक पहुंचाता है। ध्यान करते करते साधक को यह महसूस होने लगता है कि सतगुरु का स्वरूप केवल बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी है। जब साधक मन को बार बार सतगुरु की ओर मोड़ता है तो धीरे धीरे मन की उथल पुथल शांत हो जाती है। मन की आदत है भटकना, लेकिन ध्यान उसे एकाग्र करना सिखाता है। यही कारण है कि सतगुरु बार बार समझाते हैं कि ध्यान नियमित और धैर्यपूर्वक करना चाहिए। बाबा जी अक्सर ये कहते हैं कि ध्यान आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज ध्यान चाहिए। यदि आत्मा ध्यान से वंचित रह जाए तो वह कमजोर हो जाती है और संसार के दुख सुख से जल्दी प्रभावित हो जाती है। लेकिन यदि आत्मा ध्यान के माध्यम सदगुरु से जुड़ी रहती है तो कोई भी विपत्ति उसके विश्वास को डिगा नहीं सकती। एक साधक का अनुभव था कि उसके घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। व्यापार में घाटा हुआ, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ दिया, वह बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उसने ध्यान की डोरी को नहीं छोड़ा। रोजाना समय पर बैठकर सदगुरु का ध्यान करता रहा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। व्यापार फिर से उठ खड़ा हुआ और परिवार में शांति आ गई। उसने कहा, अगर ध्यान का सहारा न होता तो शायद मैं टूटकर बिखर जाता। सदगुरु का ध्यान ये मेरी ढाल बना। शब्द में भी यही बात आई है, सतगुरु ध्यान धरे जो कोई उसका जीवन सफल होई। नाम बिना सब माया है, गुरु बिन सब व्यर्थ काया है। ज्ञान साधक के भीतर प्रेम का सोता खोल देता है। पहले जहां साधक केवल अपने बारे में सोचता था, अब उसका दिल सबके लिए धड़कने लगता है। सतगुरु के ध्यान से आत्मा इतनी कोमल हो जाती है कि वह हर जीव में सतगुरु की झलक देखने लगती है। यही असली भक्ति है, सब में एक ही सतगुरु को देखना और सबके साथ प्रेम करना। बाबा सावन सिंह जी के समय की एक घटना है। एक साधक ध्यान में बैठता था, लेकिन उसे भीतर शांति नहीं मिलती थी। वो बहुत उदास हो गया और बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने कहा, बेटा तू शांति ढूंढ रहा है, लेकिन याद रख, ध्यान का काम केवल शांति देना नहीं बल्कि तुझे सतगुरु से जोड़ना है। तू अभ्यास करता रहे, शांति अपने आप आ जाएगी।
ये शिक्षा साधक के दिल को छू गई और उसने और भी दृढ़ता से ध्यान शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वही साधक इतना शांत और प्रेममय हो गया कि सब संगत उसकी मिसाल देने लगे। ध्यान आत्मा के लिए एक साधना ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसके बिना आत्मा अंधकार में भटकती रहती। लेकिन सतगुरु का ध्यान आत्मा को उजाले की ओर ले जाता है, उसे संसार के दुखों से मुक्त करता है और परम सुख की ओर ले जाता है। संगत जी, यदि हम सचमुच सतगुरु की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा काम ध्यान को बनाना होगा। बाकी सब काम संसार के हैं, वे कभी पूरे होंगे कभी अधूरे रहेंगे, लेकिन ध्यान का काम ऐसा है जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है।